नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आप सुन रहे हैं प्रिया शर्मा पंखुड़ी के साथ उपन्यास मिलन भाग 2। मीरा की माँ सुगंधा खत्री गाड़ी में बैठती हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं और वो मन ही मन ईश्वर को याद करती हैं। फिर वो मीरा के डैड को कॉल करती हैं और सब कुछ बताती हैं। उधर मीरा को लेकर अर्जुन हॉस्पिटल पहुंचता है। मीरा को वहां एडमिट कर लिया जाता है और अर्जुन की चोट पर भी पट्टी की जाती है। इतने में मीरा की माँ वहाँ पहुँचती है और रिसेप्शन पर मीरा के बारे में पूछती हैं। रिसेप्शनिस्ट उन्हें अर्जुन की ओर इशारा करती है और मीरा को एडमिट कर लिया गया है बताती हैं। सुगंधा अर्जुन के पास जाती है और पूछती है कि मेरी बेटी मीरा कैसी है, ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना उसे। अर्जुन उन्हें घबराता हुआ देखकर पास ही रखी बेंच पर बिठाता है और कहता है, आप चिंता मत कीजिए, सिर में ज़रा सी चोट है, डॉक्टर हैं उनके पास। वहीं मीरा के डैड विश्व मोहन खत्री वहाँ पहुँचते हैं और अर्जुन को घूरते हैं। कौन हो तुम और मेरी बेटी के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन सकपकाते हुए कहता है, सर वो मेरी बाइक। इतने में विश्व मोहन जी अर्जुन की बात को बीच में काटते हुए कहते हैं, ओह तो वो तुम हो जिसने मेरी बेटी की ये हालत की है। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, ध्यान रखना, मेरी बेटी को अगर कुछ हुआ तो दिल्ली से निकलवा दूंगा तुम्हें। तुम जानते नहीं कौन हूँ मैं। विश्व मोहन जी के साथ आए उनके पीए तिवारी जी बोलते हैं, सर छोड़िए ना इसे, मीरा बिटिया के पास चलते हैं। हाँ तिवारी, तुम ठीक कहते हो, छोटे लोगों के मुंह लगना हमें शोभा नहीं देता। हमने मीरा को कितनी बार कहा है, कहीं भी जाओ तो गाड़ी लेकर जाओ, इतनी गाड़ियाँ हैं घर में, लेकिन नहीं, वो है उस दुपहिया की शौकीन। गुस्सा थूकिए ना सर, बिटिया को देखते हैं, तिवारी जी कहते हुए विश्व मोहन जी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। इतने में डॉक्टर भी ओटी से बाहर निकलते हैं और विश्व मोहन जी को देखकर कहते हैं, सर आप यहाँ, तकलीफ़ क्यों की आपने, हमें बुला लिया होता। हमारी ही बिटिया है अंदर, कैसी हैं वो अब? विश्व मोहन जी कहते हुए तिवारी जी की तरफ देखते हैं। डॉक्टर कहते हैं, अभी वो ठीक है, होश आ गया है उन्हें, ज़ख्म ज़्यादा गहरा नहीं है, बस थोड़े आराम की ज़रूरत है, हम पूरा ध्यान रखेंगे सर, आप चिंता मत कीजिए। विश्व मोहन जी तिवारी जी को कहते हैं कि हॉस्पिटल स्टाफ को समझा दे कि कोई उन्हें तकलीफ़ ना हो। इतना कहकर वे मीरा से बिना मिले ही चले जाते हैं। मीरा की माँ मीरा को देखने अंदर जाती है। मीरा को होश आ गया है और माँ को देखकर वो मुस्कुराती है और कहती है, सॉरी माँ। माँ सिर पे हाथ रखती है और कहती है, तो ठीक है ना मीरा? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डैड आए थे ना, पर चले गए, जानती हूँ माँ, कहते हुए मीरा दुखी हो जाती है। मीरा की माँ मीरा के और करीब आती है और बालों को सहलाकर कहती है, तू जानती है ना अपने डैड को। छोड़ना मीरा, उदास मत हो, अभी तुझे आराम की ज़रूरत है बेटा, तू आराम कर, मैं हूँ ना यहाँ तेरे पास। इतने में अर्जुन अंदर आता है और मीरा का बैग वहाँ रखते हुए कहता है, कैसी हैं आप? आई एम सॉरी। मीरा, नहीं नहीं, गलती मेरी भी थी, आपको भी तो चोट आई है ना, सॉरी। मीरा की माँ अर्जुन को कहती है, बेटा अपना ध्यान रखना और हल्दी वाला दूध पीना, ज़ख्म जल्दी भर जाएंगे। मीरा बस अर्जुन को एकटक देख रही होती है। अर्जुन वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है, वैसे ही मीरा की माँ कहती है, रुको बेटा। मीरा के डैड की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, उन्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अर्जुन कहता है, नहीं आंटी, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? मुझे बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं। क्या हुआ माँ, डैड ने क्या कहा, बताइए ना, मीरा कहती है। कुछ नहीं कहा आपके डैड ने, आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ, कहते हुए अर्जुन वहाँ से चला जाता है। मीरा अपनी माँ से इस सब के बारे में पूछती है। मीरा की माँ कहती है कि तेरे डैड ने आते ही गुस्से में उसे काफ़ी कुछ सुना दिया था। मीरा, क्या तू उसे जानती है बेटा? नहीं माँ, उसकी बाइक और मेरी स्कूटी रोड पे स्लिप हो गई थी, बस उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। मीरा ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तू आराम कर। मीरा मन ही मन सोचती है कि मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा, कितनी पागल हूँ मैं सच में।
फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर अर्जुन अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही अर्जुन की दादी उसे देखकर घबरा जाती है और कहती है, अज्जू क्या हुआ बेटा, तुझे ये चोटें कैसे? इधर आ, बैठ। और जोर से आवाज़ लगाते हुए, सुधा सुधा। अर्जुन की माँ सुधा मेहता किचन से बोलती हुई आती है, क्या हुआ माँ जी? और अर्जुन को देखकर चौंक जाती है। अर्जुन के पास आते ही उनकी हालत ख़राब हो जाती है। ये सब क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं माँ, बस बाइक स्लिप हो गई थी। अर्जुन कहता है, कुछ नहीं हुआ, इतनी चोटें आई है और कुछ कहता है कुछ नहीं हुआ। कितनी बार कहा है संभल कर कॉलेज जाया कर, लेकिन नहीं, एक नहीं सुनता तू हमारी। अपने कमरे में जा, मैं हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। वैसे माँ, मीरा की हो या अर्जुन की या हमारी, उनसे अच्छा डॉक्टर शायद ही कोई हो। अर्जुन अपने कमरे में जाता है। दादी अपनी माला फेरने में लीन हो जाती है। माँ किचन में हल्दी वाला दूध बनाती है। अपने कमरे में जाते ही अर्जुन अपने बेड पर लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। लेकिन उसे बार बार मीरा के डैड यानी विश्वमोहन खत्री की बातें बहुत परेशान करती है। वो सोचता है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हो सकते हैं। उधर वहाँ हॉस्पिटल में शामू भैया मीरा के घर से खाना लाते हैं और सुगंधा खत्री को टिफ़िन देते हुए कहते हैं, बड़ी माँ, आप और दीदी जी खाना खा लीजिए, हम बाहर ही हैं, कुछ काम हो तो हमें बुला लेना। सुगंधा जी कहती हैं, ठीक है शामू, तू जा, हम खा लेंगे। शामू खत्री विला में ही काम करता है, लेकिन सुगंधा जी के ज़्यादा करीब है। उम्र लगभग 17-18 साल है। उसका दुनिया में कोई नहीं, केवल बड़ी माँ और दीदी जी के। बड़ी माँ नाम शामू ने इसलिए दिया क्योंकि वह 8 साल का था जब सुगंधा जी की कार से टकराया। हाथ पैरों में खरोंचें आई थी। घर परिवार नहीं होने की वजह से सुगंधा जी उसे अपने साथ ले आई। तब से ही वह उन्हें बड़ी माँ कहता है। स्कूल भेजने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे मैट्रिक भी पूरी नहीं की क्योंकि पढ़ने में शामू का मन नहीं था। बड़ी माँ, आपकी सेवा करना अच्छा लगता है, यही कहता है शामू। विश्वमोहन खत्री उसे कम ही पसंद करते हैं। हाँ, डांटने में हमेशा सबसे आगे रहते हैं, लेकिन बड़ी माँ के प्यार के आगे शामू सब भूल जाता है। मीरा, उठो बेटा, खाना खा लो, गरम गरम है, देखो शामू लाया है, मीरा की माँ कहती हैं। मीरा अपनी आंखें खोलती है और माँ उसे सहारा देकर बिठाती हैं और खाना अपने हाथों से खिलाती हैं। माँ, हम घर कब जाएंगे? मीरा माँ से पूछती है। अभी तुम आराम करो, जब तक डॉक्टर नहीं कहते हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम पहले ठीक हो जाओ। उधर जेडी भवन में अक्कू जोरों से चिल्लाती हुई घर के अंदर जाती है। माँ माँ, दादी, पापा, देखिए ना, भैया मुझे आज फिर छोड़कर कहीं घूमने निकल गए। मैंने पूरा 1 घंटा उनका वेट किया। इतने में अक्कू की माँ आते ही चुप रहने के लिए बोलती है, इशारों में। क्या हुआ माँ? अक्कू धीमे से पूछती है। अज्जू का एक्सीडेंट हो गया है, वो अभी दूध पी के सोया है, आराम करने दे उसे, माँ कहती है। अक्कू सुनते ही कमरे की तरफ दौड़ती है और देखती है अज्जू जाग रहा है। भैया, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? अक्कू पूछती है। कुछ नहीं अक्कू, ठीक हूँ, बस छोटा सा एक्सीडेंट था, तू टेंशन ना ले। चल, मुझे भूख लगी है, कुछ खिला दे प्लीज़। माँ को मत बताना, तू ही बना दे, वरना कुछ फिर से हल्दी वाला खिला देंगे, अर्जुन कहता है। अक्कू को हंसी आती है और संतुष्ट भी हो जाती है कि उसके भैया अब ठीक हैं। ठीक है भैया, मैगी खाएंगे आप? अक्कू पूछती है। हाँ, जल्दी लेके आ, अर्जुन बोलता है। अक्कू मैगी बनाने जाती है। अर्जुन अपने दोस्त सुबोध को फ़ोन करता है। हेलो सुबोध, कहाँ है यार तू, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। सुबोध, हाँ बोल ना अर्जुन, क्या हुआ? यार मेरा एक्सीडेंट हो गया है। वो इतने में ही सुबोध बोलता है। क्या? कहाँ है तू? मैं अभी आता हूँ। पूरी बात तो सुनना यार। देख, सुबह कॉलेज जाते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरी बाइक की हालत ख़राब है। मैंने उसे मैकेनिक के डाला है जिस पे हम अक्सर जाते हैं। हाँ वहीं। मेरे पापा के आने से पहले बाइक लेके घर आ जा। बाइक रिपेयर हो गई है, अभी बात की है मैंने उससे। ठीक है यार, मैं लेकर आता हूँ, सुबोध कहकर फ़ोन रख देता है। आज के लिए इतना ही।